1857 की क्रांति के बारे में आज जानेंगे। 1857 की क्रांति, इस क्रांति की पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रहे थे, जिसके कई कारण थे। पहला, आर्थिक कारण। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी, रियतवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया, जिस कारण भारतीय किसान गरीब हो गए। वे इसका कारण अंग्रेजों को मानते थे। दूसरा था सामाजिक कारण। अंग्रेजों ने सती प्रथा, नरबली, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विधवा पूर्ण विवाह लागू करा जिस कारण भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगी। और अगला था प्रशासनिक के कारण। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतार, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया। इससे नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, जिस कारण ये सभी राजा विरोधी हो गए। अगला कारण था धार्मिक कारण। अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज विरोधी हो गए। अगला था तकनीकी कारण। रेल, डाक तथा प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगा। अगला था सैनिक कारण। भारतीय सैनिक को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाल पहनने पर रोक लगा दिया, जिस कारण सैनिक खिलाफ हो गए। अगला तत्कालिक कारण क्या था? 1857 की तत्कालिक कारण था, अंग्रेजों ने वेस्टफील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाया। तभी यह अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी तथा मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल्स के कारतूस पर सूअर की चर्बी लगी है तथा अंग्रेजों के द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डी का पाउडर मिला है, जिस कारण सैनिक में मतभेद हो गया। तत्कालीन 1857 की तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। बंगाल के बैरकपुर छावनी के 24 नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने इन कारतूसों के प्रयोग को मना कर दिया। उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो उसने लेफ्टिनेंट बाज तथा लेफ्टिनेंट हरूज को गोली मार दी। इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। मंगल पांडे यूपी के बलिया का रहने वाला था। इस घटना के कारण सारे सैनिक के अंदर विद्रोह की भावना आ गई। सैनिकों ने 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया और इसके लिए रोटी तथा कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया गया। मेरठ के 20 NI के जवानों ने 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह पूरे छावनी के हथियारों को लूटकर 11 मई को दिल्ली पहुंच गया। विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता जबरदस्ती घोषित कर दिया। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह कर दिया। 5 जून 1857 को नाना साहब तथा तांड्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। तांड्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये झांसी की रानी के गुरु थे। झांसी से विद्रोह मनुबाई झांसी की रानी ने किया। बनारस की रहने वाली थी, जिनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। ग्वालियर की राजधानी उस समय झांसी थी। पटना से विद्रोह पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। पटना से कौन किया था? पीर अली ने। आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने किया था, आरा से। इन्होंने ली ग्रांट को 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिया, किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई थी, जिस कारण उन्होंने अपना हाथ स्वयं काट कर गिरा दिया, जिस कारण कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई को गोरखपुर जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाई जाती है। विद्रोह दबाने वाले अंग्रेजी सेनापति। दिल्ली बहादुर शाह जफर द्वितीय, निकलसन तथा हडसन था। लखनऊ हजरत महल कैंपबेल के साथ। कानपुर नाना साहब कैंपबेल। झांसी मनुबाई हुरोज के। इलाहाबाद लियाकत अली कर्नल नील। जगदीशपुर कुंवर सिंह लीग्रांड। रिमार्क, कर्नल नील लॉरेंस तथा हैबलक विद्रोह दबाते समय मारे गए थे।
1859 में तांड्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण: पहला, हथियार की कमी; दूसरा, संगठन का अभाव; तीसरा, नेतृत्व की कमी; चौथा, राजपूत तथा सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया; और पांचवा, शिक्षित लोग तटस्थ रहे। छठवां, बहादुर शाह की पत्नी जीतन महल ने सभी गोपनीय सूचना अंग्रेजों को दे दी और अंग्रेज ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उसे रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। सातवां कारण, विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ था। एग्जाम्पल: बेगम हजरत महल से अवध छीना गया, नाना साहब का पेंशन रोका गया, झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया, कुंवर सिंह से जमींदारी छीन ली गई। विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र बनाया था। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा। लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडियन कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम स्टर्लिंग थे तथा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह समाप्ति के बाद पीर आयोग के सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया और सेना से राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई, जबकि नेपाली तथा पठान की संख्या बढ़ा दी गई।